तवा फिश फ्राई की इतनी मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ कि ऊपर से ना तो कोटिंग उतरेगी और बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से जूसी और सॉफ्ट फिश फ्राई बनकर तैयार होगी। आपको इतनी पसंद आएगी कि आप यादगार फिश को भी भूल जाएंगे। तो उसके लिए एक फ्राइंग पैन में 1 टेबलस्पून जीरा ऐड कर दिया है, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया ऐड कर दिया है, हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ अजवाइन और 1 टीस्पून हम इसमें साबुत काली मिर्चें ऐड कर देते हैं। और इन मसालों को लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट हम रोस्ट कर लेते हैं। हम इनको इतना रोस्ट कर लेंगे कि हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए। जब ये मसाले रोस्ट हो जाएं तो 1 टेबलस्पून आप इसके अंदर कसूरी मेथी भी ऐड करके 1 मिनट तक और इस तरह से लो फ्लेम पर फ्राई कर लीजिएगा और इसको इस तरह चलाते हुए फ्राई कीजिएगा ताकि ये मसाले जल ना जाएं। तो आपने इन मसालों को जलाना नहीं है, बस हल्का सा इस तरह से आपने इनको रोस्ट करना है। इन मसालों को रोस्ट करने के बाद मैं इन मसालों को एक हावन दस्ते के अंदर ऐड कर देती हूँ और इन मसालों को हमने अच्छी तरह से कूट लेना है, इनका पाउडर बना के तैयार कर लेना है, लेकिन दरदरा सा पाउडर बनाना है। तो यहाँ पर ये मसाला भी बनकर इस तरह से तैयार हो चुका है। तो इस मसाले को मैंने अच्छी तरह से हावन दस्ते के अंदर कूट लिया है। अब इस मसाले को मैं एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ। इसके साथ ही 1.5 टेबलस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ लाल कुटी हुई मिर्चें और 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लाल पिसी हुई मिर्चें। तो मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। हाफ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और यहाँ पर मैंने जर्दे का रंग ले लिया है। तो 2 पिंच आप इसके अंदर जर्दे रंग भी जरूर ऐड कीजिएगा, उससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इस तरह से यहाँ पे हमारा फिश मसाला बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन अभी हमने इसके और भी मसाले बनाने हैं, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो पहला थैंक्स जाता है माही को बलूचिस्तान से, मेहर बानो को थैंक्स जाता है साउथ अफ्रीका से, हुमैरा को और निघत को थैंक्स जाता है गुलशन इकबाल से, अरशद अली को लाहौर से। तो मेरी रेसिपीज को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे जरूर कमेंट किया करें। तो यहाँ पर मैंने ले ली है तकरीबन 2.5 किलो के करीब दंदिया फिश। जहाँ से हम फिश खरीदते हैं वहां से हमने इसके ऊपर नमक लगवा लिया था और घर लाकर अच्छी तरह से धो लिया था और इसके ऊपर कट भी लगवा लिए थे। ये फिश तकरीबन 2.5 किलो के करीब है और इसके अंदर ये सारा मसाला हम ऐड कर देते हैं क्योंकि ये सारा मसाला मैंने इसी फिश के हिसाब से बनाकर तैयार किया है। अब इस मसाले को हम अच्छी तरह से फिश के ऊपर लगा देते हैं। अच्छा, फिश को धोने के बाद आप इसको एक स्ट्रेनर में रख दीजिएगा ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। अच्छी तरह से सारे पानी को झाड़ लीजिएगा और उसके बाद आपने इस तरह से इस मसाले की इसके ऊपर कोटिंग करनी है। हमने जो इसके ऊपर कट लगवाए थे, इसके कट के अंदर भी मैं इस तरह से मसाले को डाल देती हूँ। इसकी बाइंडिंग के लिए अभी हमने इसका एक और मसाला बना के तैयार करना है, लेकिन पहले हम इस तरह से इस मसाले को फिश के ऊपर लगा लेते हैं। अच्छी तरह से इस तरह मैं इस मसाले को फिश के ऊपर अंदर तक लगा लूंगी और इस मसाले को लगाने के बाद अब हम इसका एक और मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है और उसके अंदर 2 टेबलस्पून हम ऐड कर देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 3 टेबलस्पून मैदा। तो मैदा ऐड करने से फिश ऊपर से बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। और 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर बेसन ऐड कर देते हैं। बेसन ऐड करने से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी तरह से होगी। अब मैंने मीडियम साइज के 3 लेमन ले लिए हैं, तो हम इसके अंदर लेमन जूस भी निचोड़ देते हैं। लेमन के आप बीजों को अलग कर लीजिएगा और इस तरह से 3 लेमन आपने इसके अंदर निचोड़ने हैं। और लेमन निचोड़ने के बाद अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक बैटर बनाकर तैयार कर लेते हैं। हमने एक गाढ़ा सा इसका बैटर बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर फिश का बैटर भी बनकर तैयार हो चुका है। अब इस बैटर को हम ऐड कर देते हैं फिश के ऊपर। इस तरह से फिश के ऊपर मैं इस बैटर को डाल दूंगी और इसको डालने के बाद अब हमने इस बैटर को भी फिश के ऊपर अच्छी तरह से कोट कर लेना है। हमने इसको हल्के हाथ से फिश के ऊपर लगाना है ताकि फिश के जो हमने नीचे मसाला लगाया है वो इसके ऊपर से उतरे ना। और यहाँ पर इस तरह से हमने इस मसाले को भी फिश के ऊपर अच्छी तरह से लगा लेना है। सारी फिश के ऊपर बिल्कुल इसी तरह से मैंने मसाले को कोट कर लिया है। अब इस मसाले को फिश के ऊपर लगाने के बाद मैं इसको 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में ढककर रख देती हूँ ताकि ये मसाला फिश के अंदर तक चला जाए। तो 5 घंटे बाद अब हम फिश फ्राई कर लेते हैं। तो तवे के ऊपर मैंने बहुत सारा अच्छी तरह से ऑयल डाल दिया है और ऑयल को अच्छी तरह से हमने गर्म कर लिया है और इसके अंदर हम इस तरह से फिश डाल देते हैं। फिश को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। पहले एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई होने देना है और उसके बाद पलटकर हमने दूसरी साइड से भी फिश को फ्राई कर लेना है। तो आप मीडियम फ्लेम पर भी फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से अंदर तक फ्राई हो जाएगी। और इस तरह से एक साइड से हम
हम पलट देते हैं और दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी तरह से बहुत ही अच्छा सा कलर आने तक मैंने फिश को फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी सारी फिश फ्राई हो चुकी हैं और फिश को फ्राई करने के बाद मैं फिश को एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसको आप किसी टिश्यू के ऊपर निकाल सकते हैं, किसी स्टेनर के अंदर निकाल सकते हैं ताकि इसके अंदर जितना भी ऑयल हो वो निकल जाए। तो मैं इस तरह से अखबार के ऊपर फिश को रख लेती हूँ ताकि इसका सारा ऑयल रिलीज हो जाए। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही मजेदार सी तवा फिश फ्राई बनकर तैयार हो चुकी है जो स्ट्रीट की फिश को भी फेल कर देगी। तो अगर तवा फिश फ्राई की ये मजेदार सी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।